द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कुछ लोग अंधभक्ति में इतने दीवाने हो जाते हैं कि वो कब क्या बोल रहे होते हैं वो ये भूल जाते हैं। वो अपनी पद, अपनी गरिमा, अपने पद का भी उल्लंघन करने लगते हैं और जो बातें वो बोलते हैं वो लगती है सीधे कि ये एक बहुत बड़ा अंधभक्त ऐसी बातें बोल रहा है। दरअसल अमीश देवगन को आप जानते होंगे। अमीश देवगन के कई सारे नामों से उनको प्रसारित किया जाता है। वो नाम हम नहीं, उन नामों से हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिस तरीके की भाषा उन्होंने अभी बोली है वो भाषा जरूर चर्चा का विषय बनी हुई है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है। और साफ तौर पर जो पत्रकार है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है। दरअसल अमीश देवगन ने कहा है कि अगर आप एक बार राम मंदिर चले जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। मतलब आप समझिए, अगर आप राम मंदिर चले जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीश देवगन की तरफ से वाक्यांश आया है। दरअसल अमीश देवगन ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो राम मंदिर को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, बातें कह रहे थे कि राम मंदिर ना बने, ना वहां मस्जिद बने, वहां एक बड़ा अस्पताल बन जाए जिससे लोगों का इलाज हो। तो शायद उसी बात पर यह कहा कि एक बार राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीश देवगन के द्वारा वाक्य कहा गया। अब इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आप बीमार तो होंगे ही, और यही बात अब उनके ऊपर कटाक्ष के कही जा रही है कि आप बताइए कि अमीश देवगन जी, अजीत अंजुम लिख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम है, कई बड़े चैनल्स में रह चुके हैं, अब खुद का अपना एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर वो जाने जाते हैं। तो वो पूछ रहे हैं, अमीश देवगन तुम कसम खाओ कि राम मंदिर एक बार हो आने के बाद कभी अस्पताल नहीं जाओगे। यानी सीधे तौर पर पूछा जा रहा अमीश देवगन से ही सवाल कि अमीश देवगन तुम अगर राम मंदिर जाओगे तो फिर कसम खाओ कि दोबारा अस्पताल नहीं जाओगे। कभी अस्पताल गए तो देख लेना, पागल भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये कहा गया कि पागल भी कम से कम ऐसी बातें तो नहीं करते कि एक बार मंदिर चले जाओगे तो आप दोबारा अस्पताल नहीं जाओगे। अब यही बात अमीश देवगन के ऊपर लागू होती कि अमीश देवगन अगर राम मंदिर चले गए तो क्या वो दोबारा अस्पताल नहीं जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी को लेकर अमीश देवगन को अब घेरने की कोशिश भी की जा रही है। सोशल मीडिया पर अमीश देवगन इस वक्त इसलिए वायरल है क्योंकि अमीश देवगन की टिप्पणी से चर्चा उड़ रही है कि आखिरकार अमीश देवगन कहना क्या चाह रहे थे। आखिर अमीश देवगन ये बताना चाह रहे थे कि नहीं जरूर आप लोग जाओ, राम मंदिर जाओ, जरूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम भी कहते हैं कि आप अपने आस्था से जुड़ी हुई जगह पर जाना चाहिए, आपको जरूर जाना चाहिए, राम मंदिर जरूर दर्शन करने चाहिए। लेकिन इस तरीके की बातें करके कि आप मंदिर चले जाओगे तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मंदिर चले जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ये जो महिमा मंडन करने की कोशिश अमीश देवगन द्वारा की गई है ये गलत है। ऐसा महिमा मंडन नहीं करना चाहिए जिस तरीके का महिमा मंडन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर अब राजनीतिक एजेंडा बन चुका है, वो राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और यहीं से राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी को, यहीं से एक बार 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। तो ऐसे समय में जब इस तरीके की बातें अमीश देवगन जैसे वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ कह दीजिए, कनिष्ठ कह दीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके की बातें करेंगे तो भाई जनता तो सवाल पूछेगी आखिरकार ये क्या बोल रहे हो आप। देखिए, इंडियन मुस्लिम उनके तरफ एक ट्वीट भी आता है, अजीत अंजुम जी इनको जल्द इलाज की जरूरत है क्यों, और भाई साहब भावनाओं में बहकर अपने आका को खुश कर रहे हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है ना। मतलब इनको इलाज की ज़रूरत है, इनकी गलती नहीं है जो ये बोल रहे हैं। मोहम्मद फैज़ान शेख देखिए लिख रहे हैं कि सर जी ये वो इंसान है जिसे सिर्फ जनता को पागल बनाने या पागलपन समझाने के लिए रखा गया है। मतलब कुछ भी ये बोलता रहता है, बिना सोचे समझे, बिना किसी मतलब की बात कर देता है। और हैरानी की बात तो ये है कि भक्त सुनते भी बड़े गौर से हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि इसको सिर्फ आदेश जो मिलता है वही बोलता है और इसको लोग जो है सुनते भी कायदे से हैं। नीरज झा लिख रहे हैं कि पागल बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसी बात, जिन्होंने दुनिया को पागल बनाने का ठेका लिया हुआ है वो तो ऐसी ही करेंगे ना सर। इससे ज़्यादा नीचे कोई क्या ही जाएगा कि अस्पताल को डी वैल्यू करने लगे, मतलब अस्पताल को भी डी वैल्यू करने लगे। सियाराम मेहता लिख रहे हैं केवल अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाएगा, मतलब इसका बीपी बढ़ जाता है तो केवल ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाएंगे, बाकी और किसी काम के लिए ये जाते हुए दिखाई नहीं देंगे अस्पताल, क्योंकि राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्वेता सिंह लिख रही हैं कि तुम कसम खाओ कि अयोध्या मस्जिद की जगह हॉस्टल बनाने के लिए अभियान शुरू करोगे और वहाँ सिर्फ हॉस्टल बनाने की बात दिन रात करोगे। ये जो है बात जो है अजीत अंजुम के लिए भी लिखी जा रही। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके की बातें भी करते हैं। बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा है
कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अमीश देवगन के द्वारा कही गई है। अब अमीश देवगन की बात ये जो है खूब जो है वायरल हो रही है। देखिए, नीरज झा ने भी लिखा कि श्री श्री 1008 अमीश देवगन कह रहे हैं कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाटुकारिता और मूर्खता पैकेज के रूप में आती है। अब समझ में आया उस लाइन का मतलब, भक्त एक तरह से मूर्ख ही होते हैं। ये कहा गया कि जो भक्त वत्सलता में होते हैं वो मूर्ख होते हैं। तो अब उस बात का मतलब अब समझ में आया कि ये जो बोला जा रहा है इसके पीछे क्या मतलब है। अजीत अंजुम ने भी उस पर रिएक्ट किया, क्या राम मंदिर जाने से अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीश देवगन तो यही कह रहा है। मतलब अमीश देवगन की बात को अगर माना जाए तो अमीश देवगन यही कह रहे हैं। अब नरगिस बानो ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। नरगिस बानो लिखती हैं कि गोदी मीडिया के पत्रकार अमीश देवगन का कहना है कि अगर राम मंदिर जाओगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमीश देवगन का मतलब है कि बीमार पड़ोगे तो राम मंदिर जाओ ना कि हॉस्पिटल। यानी राम मंदिर जाओ अगर आप बीमार पड़ते हो, अस्पताल जाने की जरूरत आपको नहीं है। ये दयाशंकर मिश्रा भी लिखते हैं कि देश में केवल हिंदू नहीं रहते। ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है। अगर राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। अमीश देवगन से इसके लिए इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। इस्तीफा तो दूर, संभव है इसके लिए उनका जल्दी सम्मान किया जाए। कंपनी और हिंदू राष्ट्र के प्रवर्तक मिलकर उनको सम्मानित करेंगे। ये भारतीय नागरिकों का अपमान है, संविधान पर सीधा हमला है। इस देश में केवल हिंदू ही नहीं रहते, राष्ट्रपति आदिवासी हैं। उनको मंदिर की पूजा के लिए नहीं बुलाया गया, नई संसद के पूजा कार्यक्रम से दूर रखा गया। ये बयान उन पर भी लागू होता है। अमीश बता पाएंगे ऐसा क्यों हुआ? सरकार उनके माध्यम से ही जवाब देती है। इलाज तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, आदिवासी सबका होता है। इन सबको इलाज के पहले मंदिर जाना होगा। देवगन इस बयान में सबको मंदिर भेजकर रोक मुक्त कर रहे हैं। अमीश के बयान पर ताली पीटने वालों को उनसे पूछना चाहिए कोरोना में उनका इलाज कहां हुआ था, मंदिर में या अस्पताल में? कितने दिन अस्पताल में रहे? डॉक्टरों की अथक कोशिश से उनकी जान बची। ये सब सार्वजनिक रूप से प्रकट है। मतलब सार्वजनिक रूप सबके सामने है। इस पर जो बोल रहे हैं इस पर क्या ही कुछ कहा जाए। तो आप समझ सकते हैं, दिलीप मंडल ने भी इस पर लिखा है कि अमीश देवगन गधा है। ये हम नहीं कह रहे हैं अमीश देवगन जी, ये दिलीप मंडल जी का एक्स पर लिखा हुआ पोस्ट है कि अमीश देवगन गधा है, हर समय टेंशन में रहता है, हर साल 10 बार हॉस्पिटल जाता होगा, इसका ब्लड प्रेशर ऐसे ही बहुत ऊंचा लगता है, दुनिया भर की गाली खाता है, टीवी न्यूज की दुनिया का सबसे डिफेक्टिव पीस है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमीश देवगन टीवी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेक्टिव पीस है, जो पता नहीं कहां से आ गया। अब इस तरीके की बात है। डॉक्टर अरुणेश है, ये भी लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया का गुल्लू एंकर अमीश देवगन कह रहा है कि राम मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया कुतर्की आदमी है ये हम नहीं कह रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है वो आपको बता रहे हैं किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भैया ये कैसा आदमी है, कैसी बात कर रहा है कि मंदिर चले जाओ तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।